उन पे क्या बीतती है जिनके घर ये हादसे होते हैं। एक ही तरह की घटना है, दो नाबालिग बच्चियां हैवानियत का शिकार हो गई है। बेटी पैदा होने पर कम खुश, बेटा पैदा होने पर ज्यादा खुश। बेटी पैदा होने पर भी खुश होइए। इसलिए अगर घर में बेटी पैदा होगी तो 2000 रुपया राज्य सरकार भेजेगी। इस तरह के जो हालात हैं, अगर ये नीतीश जी को पता है और तब भी ये हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। जहां उन्होंने रोड शो किया था, हालांकि शो नहीं था, रोड ही रोड था, वहां 3 दिन लगातार गोलियां लहराई गई थी। जिन परिवारों के चिराग गुम हो गए, जिनके साथ ये हादसा हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। और अगर नीतीश जी को नहीं पता है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। आखिर बिहार चला कौन रहा है? पूरे देश में जो एक नफरत की नुमाइश चल रही है, उसके कुछ खरीदार बीजेपी ने वहां भी पैदा कर दिए। एक शेर है कि नए दस्तूर नए निजाम लाए हैं, दिलों में आग जुबां पर नफरत का सामान लाए हैं, इंसानी सरहदें तकसीम है, सड़कें खून से लथपथ है, साहब कहते नहीं थकते कि नए हिंदुस्तान लाए हैं। मैं ये शेर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में लगातार 2 घटनाएं घटी है, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा समस्तीपुर। सेम एक ही तरह की घटना है, 2 नाबालिग बच्चियां हैवानियत का शिकार हो गई है। बिहार की घटना है सर, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, जो आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, और परिचय देने की जरूरत हमें नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत यही से करते हैं कि बिहार में एक तरफ कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, लेकिन घटना दिखी। कौन कहता है? अब अगर सरकार की ऑर्केस्ट्रा टीम के लोग एक खास किस्म की तुर ही बजाएं, तो जाहिर है कि उन पे क्या बीतती है जिनके घर ये हादसे होते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी गए थे और वो बार बार एक बात कह रहे हैं, बिहार में इस तरह के जो हालात हैं, अगर ये नीतीश जी को पता है और तब भी ये हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और अगर नीतीश जी को नहीं पता है तो ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। आखिर बिहार चला कौन रहा है? क्या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि चला रहा है या कोई रिटायर्ड व्यक्ति चला रहा है? क्योंकि जिन परिवारों के चिराग गुम हो गए, जिनके साथ ये हादसा हुआ, बलात्कार हुए, हत्या हुई, उनको क्या बताओगे जाकर के आप कि हम सुशासन की सरकार है? एनसीआरबी का पूरा डेटा आपके गवर्नेंस के टोटल फेलियर की गवाही दे रहा है, चीख चीख करके। उसके बाद भी अगर आपकी आंखों में हया नहीं, शर्म नहीं, तो वो शर्म तो कहीं बाजार में मिलता नहीं। हाल फिलहाल में पीएम गए थे और एक तरफ इशारा कर रहे थे कि जंगल राज वालों से आप थोड़ा नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर होते हैं कि उनकी बात पे टिप्पणी करना भी अब मैं कई दफा उचित नहीं मानता। जहां उन्होंने रोड शो किया था, हालांकि शो नहीं था, रोड ही रोड था, वहां 3 दिन लगातार गोलियां लहराई गई थी उसी सड़क पे। प्रधानमंत्री जी को बताया गया होगा, मैं मानता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस ने उनको कहा होगा कि सर यहाँ गोलियां चली थी। प्रधानमंत्री जी अगर उस पर एक शब्द बोलते, टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे बोलते, तो देश के प्रधानमंत्री दिखते। अन्यथा वो तो बीजेपी के प्रचार मंत्री दिखते हैं और उनसे इसलिए अपेक्षा नहीं रहती है। अच्छा सर, बिहार में देखा जाए तो शांत
प्रदेश माना जाता था। जैसे नफरती बयानबाजी कह लें या ऐसी घटनाएँ नहीं होती थी, लेकिन आजकल वहाँ भी शुरू हो गई। नहीं, नहीं, देखिए, बिहार शांत प्रदेश था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उस धरती को कर्पूरी जी, उसके पश्चात लालू जी, जगदेव बाबू, इन लोगों ने धरती को सींचा था। मजहरुल हक की धरती थी। वो सींचना बहुत दिनों तक काम आता रहा। लेकिन पूरे देश में जो एक नफरत की नुमाइश चल रही है, उसके कुछ खरीदार बीजेपी ने वहां भी पैदा कर दिया। बीजेपी संघ के और नीतीश जी की मौन सहमति रही शुरू में, बाद में एक्टिव सहमति रही। नतीजे में क्या है, आज मेरे बिहार में भी इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुसलमानों को वही ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों के हाशियाकरण की जो एक नीति बीजेपी ने तय की, नीतीश जी भी आज की डेट में उस नीति के पैरोकार हो गए। लेकिन यकीन मानिए, बिहार की मिट्टी ये होने नहीं देगी। हम बार बार कहते हैं, तेजस्वी जी ने कहा चुनाव जीते या हारे, उन्होंने कहा बि- कि हमें सरकार नहीं बनाना नहीं, ज़रूरी नहीं है। चुनाव जीते या हारे, मिट्टी को खराब नहीं करने देंगे। और जो लोग ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, इतना तो जरूर जानते सर, हैं। इन रैलियों से जो पीएम कर रहे हैं बिहार चुनाव में को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर की जो खूबियाँ बताई जा रही है, हर तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो क्या इससे कुछ चुनावी नहीं, आप लोग भी आकलन करने में बड़ी जल्दबाजी करते हैं। बिहार अद्भुत प्रदेश। तिरंगा यात्रा तो मैंने कहा था वॉशिंगटन डीसी में निकलना चाहिए था, तमाम दल मिलकर, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सरपंच वाले बयान आए हैं ना, 13 से 14 बयान, वो हिंदुस्तान के मिजाज को कमतर करते हैं, उस पर चोट करते हैं। तिरंगा यात्रा वहां निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे खूबसूरत पहलू था सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और मिस्री साहब। वो मेरा हिंदुस्तान है। उसके इतर जो कोई कुछ बोल रहा है, वो शहादत पे सियासत कर रहा है। ये तो आरोप यहाँ लग रहा है कि आप लोग विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेना का अपमान करना मेन मकसद है। इतिहास नहीं पढ़ा क्या लोगों ने? 62 में हम चाइना के युद्ध में थे, चाइना के साथ संसद क्यों बैठी थी? 63 साल में क्या बदल गया? और एक बात यकीन मानिए, मैंने लगातार लिखा है, पिछले बरस ही सितंबर के महीने में लिखा था, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। सरकारें तो आती जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टी कितनी आई कितनी खत्म हो गई, लेकिन देश, इस देश का महासागर वाला मिजाज रहा। इसको तालाब ना बनाए। सर, महागठबंधन से एक सवाल ले लेते हैं लास्ट कि बिहार में महागठबंधन को लेकर आप काफ़ी सक्रिय हर मीटिंग में जाते हैं। इस बार अभी खबर आ रही है कि एमआईएम भी चाह रही है कि गठबंधन में पता शामिल नहीं हो। ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। देखिए, अपुष्ट खबरों, स्पेकुलेशन पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कैसी तैयारी है सर? बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज झा सर थे जो बातचीत कर रहे थे और बिहार पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। अब देखना ये है कि बिहार में जो भी कुछ चल रहा है उसका चुनावी असर भी होगा कि जो बेसिक सामाजिक मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से मुद्दे हैं, वो से पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर खोखली वादों पर। बने रहिए आप हमारे साथ। जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करें।